जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार श्रीनगर पहुंचे। दौरे के शुरुआत में ही अमित शाह सबसे पहले शहीद हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और वहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के वक्त अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा पर एक अहम बैठक भी की। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा 3 दिनों का है, तो 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त अमित शाह की ये तस्वीर आपके सामने। और पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने शहादत को नमन किया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जिस तरह से शहीद परवेज को श्रद्धांजलि यहां पर अमित शाह के जरिए दी गई है, वो ये बताती है कि किस तरह से लगातार हमारे वो जवान जो आतंकियों से मुकाबला करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, उन्हें लेकर सरकार की गंभीरता। और साथ ही ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। जून में शहीद हुए थे परवेज अहमद डार, जब आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और श्रीनगर पहुंचे। 3 दिवसीय दौरा, जिसमें सबसे पहले शहीद के परिवार से ये मुलाकात सामने आई। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, आपकी तरफ रुख करेंगे। 3 दिवसीय दौरा, पहुंचते ही सबसे पहले शहीद को नमन किया और साथ ही उनके परिवार से मुलाकात की। और इसके अलावा आज क्या कुछ पूरी तस्वीर रहने वाली है 3 दिवसीय इस दौरे की? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है राजभवन में। जिस तरीके से पहले ही कहा गया था कि सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा, लेकिन जब अमित शाह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो वो सीधे पहले नौगाम गए और वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर के घर गए और वहां उनके साथ ताज़ियत की। क्योंकि आपको मालूम है कि जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज अहमद जो है वो एक मिलिटेंट अटैक में मारे गए थे। मिलिटेंट ने उस पर हमला किया था और उसके बाद जो है आज सबसे पहले अमित शाह जो है वहाँ ही गए। लेकिन आज 3 प्रोग्राम अमित शाह के हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो सिक्योरिटी का रिव्यू लेना था वो मीटिंग जारी है राजभवन में, अभी उसकी डिटेल्स बाकी आनी है। लेकिन उसके बाद जो है 4:45 बजे के करीब एक और कार्यक्रम होगा। जो यूथ क्लब्स हैं उनके मेंबर्स से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात करेंगे और शाम 6 बजे यहाँ से शारजा की तरफ रवाना होगी इंटरनेशनल परवाज़ जो श्रीनगर एयरपोर्ट से जाएगी, उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम है। और कल जम्मू में उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं और परसों समझा जा रहा है फिर से श्रीनगर में उनका एक प्रोग्राम हो सकता है SKICC में। फिलहाल 3 रोज़ा दौरा जो है आज से शुरू हुआ और सबसे पहले वो इंस्पेक्टर परवेज के घर गए और वहाँ पे ताज़ियत की। आप हमारे साथ बने रहिएगा रिफत, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। और अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, कई लहजों से बेहद खास भी है, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब आतंकी जो है लगातार कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और हमारे जवान उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कदम दर कदम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ मायने इस पूरे दौरे के निकाले जाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 370 और 35 से हटाए जाने के बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का। और इसमें ख़ास तौर से जैसा मैंने कहा कि रिसेंट जो सिविलियन किलिंग्स हुई उसके बाद जो यहाँ सूरत हाल पैदा हुई सिक्योरिटी के हवाले से, हालांकि कई जगहों पे चेक पोस्ट खड़े किए गए, तलाशी लगातार की जा रही है लोगों की। कई जगहों पे टावर्स जो हैं वो डाउन कर दिए गए, इंटरनेट वहाँ पे मुहैया नहीं है लोगों को, और भी काफ़ी सिक्योरिटी के मेजर्स लिए गए। लेकिन अब चूँकि होम मिनिस्टर खुद आए हैं तो वो DGP J&K पुलिस, DGP DG CRPF और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के आला अधिकारी हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। राजभवन में मीटिंग होगी, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और भी बाकी कुछ लोग होंगे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जिनको इक़दाम करने होंगे। तो वो यहाँ पे मीटिंग हो रही है और उसमें पूरा सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा। और शायद होम मिनिस्टर ज़रूर पूछेंगे कि अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होना है, किस तरीके से सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कल एक ड्रोन का सिलसिला भी शुरू किया गया। ड्रोन की सर्वेलेंस CRPF और पुलिस ने मुश्तरका तौर पे शुरू की है और जगह जगह पे ड्रोन कैमरा उड़ाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे कड़ी निगरानी रखी जाए एरियाज़ में। और नाके भी कई जगहों पे लगाए जा रहे हैं लगातार, जहाँ पे सर्च की जा रही है, लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही है। इवन CRPF ने विमेन कॉप्स को भी डिप्लॉय किया है, जो औरतें हैं उनको
को भी डिप्लॉय किया है और वो औरतों या बच्चों की तलाशी कर रहे हैं जगह जगह पे। गाड़ियों से भी लोगों को उतारा जा रहा है और उनकी तलाशी की जा रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि 3 दिवसीय ये दौरा है। खासतौर से धारा 370 के हटने के बाद ये 3 दिवसीय जो दौरा है कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। आज 23 अक्टूबर है। रिफत हमें जानकारी दे रहे हैं कि क्या अब तक की तस्वीर सामने आई और क्या आज और तस्वीर यहां पर नजर आएगी। 24 अक्टूबर का जिक्र करें तो जम्मू में IIT में नए ब्लॉक का उद्घाटन होते हुए नजर आएगा। जम्मू में जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। 25 अक्टूबर का जिक्र करें तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भेंट भी होगा। और साथ ही साथ ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि घाटी को जो सौगात यहां पर मिलेगी वो जाहिर सी बात है आतंक के पर कुतरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और साथ ही वहां लोगों के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी दिखाई देगी इस पूरे 3 दिवसीय दौरे के दौरान।